हाय दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SK24 एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन में देखेंगे टीईटी सोशल साइंस के अंतर्गत राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो 2001 में प्रश्न पूछे गए हैं। यह जो प्रश्न होंगे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? तो आपका पहला ऑप्शन है गणतंत्रीय, संघीय, अध्यक्षात्मक। दूसरा ऑप्शन है गणतंत्रीय, एकात्मक, संसदीय। तीसरा ऑप्शन है गणतंत्रीय, संघीय, संसदीय। और चौथा ऑप्शन है आपका गणतंत्रीय, एकात्मक, अध्यक्षात्मक। तो आइए दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी गणतंत्रीय, संघीय, संसदीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना। दूसरा ऑप्शन है भौतिक विकास के लिए कार्य करना। तीसरा ऑप्शन है अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना। और चौथा ऑप्शन है आपका धर्म की रक्षा करना। तो ये दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो पहला ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति। दूसरा ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति। चौथा ऑप्शन है विरोधी दल का नेता। तो ये दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आपका, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है केंद्रीय गृह मंत्री। दूसरा ऑप्शन है संसद। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति। और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। आइए दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। जो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? पहला ऑप्शन है वीपी सिंह। दूसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर। तीसरा ऑप्शन है मोरारजी देसाई। और चौथा ऑप्शन है चरण सिंह। तो ये जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है। पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री। दूसरा ऑप्शन है मुख्य चुनाव अधिकारी। तीसरा ऑप्शन है गवर्नर। और चौथा ऑप्शन है सचिव। तो ये दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुख्य चुनाव अधिकारी। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन होगा, किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? तो पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है जिलाधीश। दूसरा ऑप्शन है पुलिस कप्तान। तीसरा ऑप्शन है राज्य के गृह मंत्री। चौथा ऑप्शन है मुख्यमंत्री। तो आइए दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जिलाधीश। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जांच नहीं करते हैं? पहला ऑप्शन है राज्य सरकार की। दूसरा ऑप्शन है केंद्र सरकार की। तीसरा ऑप्शन है नगर निगम की। चौथा ऑप्शन है सरकारी उद्योग की। तो ये दोस्तों, इसका आंसर जानते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नगर निगम की। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? तो ये दोस्तों, इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है अस्थायित्व। दूसरा है तटस्थता। तीसरा है अक्षमता। और चौथा है आपका गोपनीयता। तो ये दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अक्षमता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उदारवाद किसका हित चाहता है? ऑप्शन होगा पहला अभिजात वर्ग का। दूसरा ऑप्शन है धनवानों का। तीसरा ऑप्शन है निर्धनों का। और चौथा ऑप्शन है सबका। तो ये दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी धनवानों का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, फासीवाद विश्वास करता है कि पहला ऑप्शन है राज्य दल का श्रेष्ठ है। दूसरा ऑप्शन है दल राज्य से श्रेष्ठ हैं। तीसरा ऑप्शन है राज्य और दल दोनों एक दूसरे से अलग हैं। चौथा ऑप्शन है राज्य और दल एक ही हैं। तो ये दोस्तों, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्य और दल दोनों एक दूसरे से अलग हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? पहला ऑप्शन है लोकतंत्र के लिए। अधिनायकवाद के लिए। राजतंत्र के लिए। वर्गतंत्र के लिए।
आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला यानी लोकतंत्र के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? पहला ऑप्शन है लेनिन, दूसरा ऑप्शन है बेंथम, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है आपका जे.एस. मिल। तो ये दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो ऑप्शन है पहला 1 बार, दूसरा ऑप्शन है 2 बार, तीसरा ऑप्शन है 3 बार, चौथा ऑप्शन है 4 बार। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2 बार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी दल पद्धति और लोकतंत्र के अस्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है एक दलीय प्रधानता, दूसरा ऑप्शन है दल रहित, तीसरा ऑप्शन है बहुदलीय और चौथा ऑप्शन है द्विदलीय। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी द्विदलीय। अगला क्वेश्चन है आपका, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है। पहला ऑप्शन है नागरिकता, दूसरा ऑप्शन है पंचायती राज, तीसरा ऑप्शन है राज्य और चौथा ऑप्शन है नगर निगम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी राज्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव था। तो पहला ऑप्शन है के संथानम समिति का, दूसरा है बलवंत राय मेहता समिति का और सी ऑप्शन है अशोक मेहता समिति का और डी ऑप्शन है संविधान प्रारूप समिति का। तो ये दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अशोक मेहता समिति का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। यह विचार किसका है? तो ये देखते हैं ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू का, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर अम्बेडकर का, तीसरा ऑप्शन है के.टी. शाह का और चौथा ऑप्शन है दामोदर स्वरूप सेठ के। तो ये दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी जवाहरलाल नेहरू के। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ? ऑप्शन है आपका पहला मंत्रिमंडल मिशन, दूसरा है बेबल योजना, तीसरा है राजगोपालचारी योजना और चौथा ऑप्शन है आपका शिमला सम्मेलन। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मंत्रिमंडल मिशन। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है राजनीतिक शास्त्र के पिता माने जाते हैं। राजनीतिक शास्त्र के पिता माने जाते हैं। पहला ऑप्शन है सुकरात, दूसरा ऑप्शन है रूसो और तीसरा ऑप्शन है चाणक्य और चौथा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो ये दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अरस्तु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा राज्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा है बांग्लादेश और चौथा है श्रीलंका। तो ये दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व हैं। पहला ऑप्शन है भूभाग, दूसरा ऑप्शन है जनता, तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च सत्ता और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीयता। तो आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा आपका इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सर्वोच्च सत्ता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, बी ऑप्शन है शक्ति सिद्धांत, सी ऑप्शन है पैतृक सिद्धांत और डी ऑप्शन है आपका विकासवादी सिद्धांत। आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी विकासवादी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, लोकप्रिय संप्रभुता में निहित होती है। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा है जनता में और चौथा है संसद। तो ये देखते हैं दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जनता में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा सिद्धांत एक तत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है? पहला ऑप्शन है समाजवाद, दूसरा ऑप्शन है बहुलवाद, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिवाद, चौथा ऑप्शन है उदारवाद। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी बहुलवाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, लेवियाथन के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है मैकियावेली, तीसरा ऑप्शन है हॉब्स और चौथा ऑप्शन है बोंदा। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा
हाफ्स यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, समान इच्छा का प्रतिपादन किसने किया? पहला ऑप्शन है हाफ्स ने, दूसरा ऑप्शन है हीगल ने, तीसरा है रूसो ने, चौथा है महात्मा गांधी ने। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी रूसो। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? तो पहला ऑप्शन है शक्ति सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है दैवीय सिद्धांत से, और तीसरा ऑप्शन है सामाजिक समझौते के सिद्धांत से, और डी ऑप्शन है यानी चौथा इनमें से किसी से नहीं। तो ये दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है, किसने कहा है? पहला ऑप्शन है वुडरो विल्सन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, तीसरा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। तो ये दोस्तों इसका जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है, किसने कहा है? तो पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, तीसरा है जे एस मिल ने, चौथा है मैकियावेली ने। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा आपका पहला ऑप्शन होगा यानी ए रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, दूसरा ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी में, तीसरा है लंदन में, चौथा है द हेग में। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा आपका द हेग यानी नीदरलैंड में। दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो पहला ऑप्शन है 1919 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1945 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1947 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 1935 ईस्वी में। आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1945 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन है आपका 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 10 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है 12 वर्ष। आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, दूसरा ऑप्शन है रास बिहारी बोस ने, तीसरा है जयप्रकाश नारायण ने, और चौथा ऑप्शन है M.N. राय ने। तो दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन होगा आपका, अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, स्वराज दल की स्थापना, क्वेश्चन है आपका स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था? पहला ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा ऑप्शन है प्रांतीय स्वशासन, तीसरा ऑप्शन है काउंसिल प्रवेश, और चौथा है बंगाल विभाजन। तो ये दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी काउंसिल प्रवेश। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।